नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। अच्छा, अब तो तुझे एक ही चीज ठीक कर सकती है। क्या? तेरा दिमाग ठीक है? मैं ड्रग्स करूं? अबे एक बात रहेगा, मैं सेटलमेंट नहीं कमाएगा। और हाँ, बस एक ही बात रहेगा ना। छोटी सी जान है, नशे से परेशान है, खींचे नशा नीचे और छूना आसमान है। तो सारी चेहरे की दिनों में तबाह हो गई, नहीं रही कुदरत की अब नशे की हवा हो गई। जवानी में लत लग गई, अब जिंदगी फना हो गई। अबे राजू, ये तूने क्या किया? दो की दो बुढ़िया खत्म कर दी। अबे यार, वो मालकिन मुझे नहीं छोड़ेगी। कौन मालकिन? अबे यार, वो चुटकी देवी। और उसमें से दो तो इसने खत्म कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। तुम तो नाम से भी चेंज करते हो। अब क्या है, हमारे पास समय बहुत बच गया और समय का उपयोग आदमी करेगा, उसमें उस बालक का भी दोष नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि इसलिए बालक को अधिक से अधिक समय विभिन्न कार्यक्रमों से कैसे जोड़ा जाए ताकि उसके समय का सदुपयोग हो। तो ये मैं सोचता हूं कि इसके लिए जैसे खेल की प्रतियोगिताएं होती है, अगर बालक उससे जुड़ जाता है तो अपने आप ही सुधर जाएगा। क्यों कि अगर शरीर में कमजोरी आई तो खेल ही नहीं पाएगा। अगर उसको खेल में कोई परफॉर्मेंस दिखानी है तो अपने शरीर को अच्छा बनाना ही पड़ेगा, स्वस्थ बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके काम कर पाएगा। तो एकदम उसे समझ में आ जाता है कि स्वस्थ रहना मेरे लिए क्यों आवश्यक है। इसी तरह से किसी को गाने में आनंद आता है, जैसे सत्येंद्र जी ने अपना एक तरह से जीवन एक दिशा में डाल दिया, तब इनका अधिकांश समय इसमें निकल जाता है। तो आदमी के समय का सदुपयोग हो गया। अगर लिखने में आदत पड़ गई तो लिखने का काम करेंगे तो उसमें समय निकल जाएगा। अलग अलग तरह की कई एक्टिविटीज हैं, व्यक्ति को किसी न किसी में जोड़ना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है कि जो वैसे तो 3 स्टेज है, सरकार अपना कानून से काम करती वो कर रही है, और मैं कई राज्यों में रहने का और जाने का मौका मिला। मैं गृहमंत्री लंबे समय तक रहा हूँ, 8-9 साल तक। कानून कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकेगा, ये पक्की बात। अभियान के अंदर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं नशा मुक्त? कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए प्रयत्न तो पंजाब में कई संगठन और कई कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो विशेष आग्रह है वो है कि आने वाले जो बच्चे हैं जो कॉलेज में या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनको हम कैसे बचा सकें। और उसके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। और आज सत्येंद्र जी को, डॉक्टर सत्येंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नशा मुक्त पंजाब और चंडीगढ़ बने के एम्बेसडर बनकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज एक कार्यक्रम है। फिर क्या है कि सबसे पहले हम सब डिपार्टमेंट के लोगों ने सोचा है
कि हमारे जितने कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें इस अभियान को आगे बढ़ाएं। फिर पब्लिक के बीच में भी हम कोशिश कर रहे हैं। धर्म गुरुओं को बुला करके भी बातचीत की है, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुला करके भी बात की है और जनता के बीच में भी जाने का सोच रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ नशा मुक्त पंजाब, नशा मुक्त चंडीगढ़ बने, इसके लिए प्रयत्न हम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सब मिल के करें, अकेले अकेले न करें। तो सबको एक जगह ला करके कैसे इस अभियान को ले जाएं, उसकी आज शुरुआत इस कॉलेज से भी हमने की है। सर आपने पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कैसे हालात देखते हैं, क्योंकि पिछले एक सालों से कंपैरिजन अगर करें तो क्या स्थिति बेहतर हुई है या क्या हालात लगते हैं? देखो, निश्चित रूप से जितना ड्रोन आता है उसमें से 50-60% गिराने में अपन सफल हो। एंटी ड्रोन भी हमको सिस्टम मिले हैं, पहले 9 थे, 26 अभी और मिले हैं। तो हम बॉर्डर पर उनके द्वारा भी उनको गिराने, पर उसमें सबसे ज़्यादा मदद कोई कर रहा है तो वहाँ का लोकल व्यक्ति कर रहा है। हमारे पास जो सूचना देने का जो तैयारी सोर्स है वो लोकल लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ लोकल लोग भी पाकिस्तान से तरफ से आने वाला ये ट्रक और हथियार को रोकने के लिए पूरा कदम से कदम मिला करके हमारी आर्मी के साथ, BSF के साथ, लोकल पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम हम जल्दी से जल्दी इसको रोकने में, जो एक तरह से ड्रोन से गिराया जा रहा है, उसको तो हम समाप्त करने की ओर बढ़ जाएंगे। सर आपको लगता है पंजाब की बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत जरूरी है? अवेयरनेस प्रोग्राम तो वैसे तो सारे भारत में इस समय चल रहा है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने मंच से घोषणा की थी कि नशा मुक्त भारत हो, और उसके लिए जो डिपार्टमेंट है सोशल वाला वो भी प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास करें। पर हमारे यहाँ चूँकि हम अभी नंबर 1 पर है संख्या की दृष्टि से, ट्रक की दृष्टि से, सजा का परसेंटेज अच्छा होते हुए भी हमारी जो है ना यहाँ बहुत अधिक है। उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं कि हम अपना फर्ज पंजाब की जनता के साथ निभा सकें।